Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all my students. I hope you all are safe and well. So dear students, आज का हमारा जो लेक्चर है वो आज हम बिल्कुल ही न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको बायोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन पढ़ा लेता हूँ, फिर उसके बाद हम बायोमॉलिक्यूल को पढ़ेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाए। ओके, अब पहले हमने पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री वर्ड को अगर आप देख ले तो इसमें दो वर्ड्स आए हुए हैं, एक है बायो, दूसरा है केमिस्ट्री। तो इट्स मीन कि हर वो केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, हर वो केमिस्ट्री पढ़ेंगे जो कि बायो यानी लिविंग थिंग्स के अंदर हो, एनिमल्स के अंदर हो, प्लांट्स के अंदर हो, फंजाई के अंदर हो, प्रोटिस्ट के अंदर हो, जितने भी एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, जो भी हो यानी जानदार हो, अगर उसके अंदर कोई केमिस्ट्री हो। केमिस्ट्री बेसिकली हम क्या बोलते हैं, किसी भी एलिमेंट्स की स्टडी को, यानी मैटर जिस चीज़ से मिलकर बना है उसके अंदर जितने रिएक्शन हो, जो भी हो, उसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इंसानों यानी जानदार के अंदर हम उसकी एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, उसके अंदर कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे, तो वो कौन कौन से कंपाउंड्स है वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं, द साइंस ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की एक शाख है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड केमिकल प्रोसेस अकरिंग इन देम। ओके, ये सारी चीजें केमिस्ट्री का हो गए, लेकिन उसके बाद जो क्या है, बायो का वर्ड जुड़ा हुआ है, दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो, वो एलिमेंट्स, वो सब्सटेंसेस, उसकी कंपोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शंस, वो सारा कुछ पढ़ेंगे जो किसके अंदर हो, बॉडी के अंदर हो। अब मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल देता हूँ। एक सेल मैंने बनाई हुआ एनिमल सेल। जब हम साइटोलॉजी पढ़ रहे थे तो उस दौरान मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स होते, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस तरह के मैक्रो मॉलिक्यूल्स मैंने ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, तो वो क्या है हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। जिस तरह के वाटर हो गया, साइटोप्लाज्म का यानी प्रोटोप्लाज्म का ज्यादातर हिस्सा किस पर मुश्तमिल है, वाटर पर मुश्तमिल है। तो वाटर बेसिकली क्या है, H2O मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो वो भी सेल के अंदर है। विदाउट वाटर हम रह नहीं सकते, यानी साइटोप्लाज्म यानी सेल खत्म हो जाएगा अगर उसके अंदर क्या हो, पानी ना हो। तो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो इस वजह से बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ेंगे कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रक्चर, यही बायोकेमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होके ये लिविंग थिंग्स यानी ये स्ट्रक्चर बनाए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर समझाता हूँ, बिल्कुल कंसेप्ट भी बनाता हूँ कि किस तरह बने हैं सारे कुछ। अब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल मटेरियल इन दिस वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। ओके, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ऑल मटेरियल इन दिस वर्ल्ड आर मेड ऑफ एलिमेंट्स। अब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो बेजान हो या चाहे वो जानदार हो, चाहे वो लकड़ी हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, जो भी हो, वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, एलिमेंट से मिलकर बने। जिस तरह के गोल्ड एलिमेंट से मिलकर बना है, जिस तरह के, और इसी तरह अगर हम लिविंग थिंग्स की बात भी कर ले तो वो भी मैटर है ना, तो वो भी एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। लेकिन वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, कि वो दोज एलिमेंट्स विच आर फाउंड ओनली इन द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो उसमें क्या है, एलिमेंट्स दैट आर फाउंड इन लिविंग बॉडी। अब 95% जो ह्यूमन बॉडी है, अगर हम ह्यूमन की बात कर ले तो वो इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बना होते हैं। जिस तरह के कार्बन एक एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। ये जो 6 एलिमेंट्स आपको मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, 95% बॉडी यही बनाता है। बाकी भी है हमारे पास, क्लोरीन हो गया, जिंक हो गया, तो वो भी कैल्शियम हो गया, वो एलिमेंट्स जो है वो भी बॉडी का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन वो माइनर में बनाते हैं, यानी थोड़ा बहुत हिस्सा बना लेते हैं, यानी फंक्शन उसका भी बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या हो गए के एलिमेंट्स हो गए। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, दीज एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। अब ये एलिमेंट्स किस चीज़ से मिलकर बने, एटम से मिलकर बने हैं। अब अगर मैं आपको बता दूं कि मैं एलिमेंट से मिलकर बना हूं, फिर एलिमेंट्स आगे से किस चीज़ से मिलकर बने हैं, एटम से मिलकर बने हैं। और एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, स्मॉलेस्ट यानी पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है। तो
अब अगर मैं आपको बताऊं कि एटम से मिलकर बना हूं, तो एटम फर्दर किससे बना है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अगर अब मैं आपको बता दूं कि आप लोग न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हो, तो आप क्या करोगे कि बिल्कुल सिरे से आप इस पर एतमाद ही नहीं करोगे, यार ये क्या बोल रहा है अभी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये चैप्टर। ओके, क्योंकि हमने आगे जाके बिल्कुल एट द एंड हमने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तक जाना है कि क्या क्या होता है इसके अंदर। ओके, तो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है। ओके, यहां पर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि बेसिकली ये चीजें किससे मिलकर बनी होती है। तो यही एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल एलिमेंट्स। बायोलॉजिकल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जो लिविंग थिंग्स में मौजूद हो। ओके, उसके बाद क्या है? बायोलॉजिकल कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यही एलिमेंट्स। अब कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स हमारे पास किस तरह बनते हैं कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपस में कंबाइन होके, बॉन्ड्स बना के, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, एटम्स की शेयरिंग करके, बॉन्ड्स बना के एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कंपाउंड्स जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। लेकिन अगर वो मॉलिक्यूल, वो कंपाउंड एनिमल के बॉडी में या प्लांट के बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बन जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल कंपाउंड और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो मेरे ख्याल में आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का डिफिनीशन और साथ ही साथ उसका बहुत कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब ये जो बायोलॉजिकल कंपाउंड है, दीज में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब यार भाई हमारे पास ऑर्गेनिक क्या चीज है और इनऑर्गेनिक क्या चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये लेक्चर। अब ऑर्गेनिक वो होंगे कि अगर कार्बन एटम जो है हमारे पास, कार्बन एटम, अगर इसके साथ और एटम्स आपस में आके बॉन्ड्स बना ले, तो हम उसे कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक है। और अगर कार्बन के अलावा एलिमेंट्स इकट्ठे होके कुछ बना ले, कुछ मॉलिक्यूल्स बना ले, कंपाउंड्स बना ले, तो हम उन कंपाउंड्स को क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर आप डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। द बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर एटम्स, अदर एटम्स मीन फास्फोरस, सल्फर, ये हो सकते हैं। ओके, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने प्रोटीन का नाम सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना होगा, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए का नाम सुना होगा, बहुत दफा सुना होगा। तो ये सारे किस में आते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें कार्बन एज ए मेन कंस्टिट्यूएंट काम करता है, क्योंकि कार्बन इसके अंदर लाजमी होता है। अगर हम न्यूक्लिक एसिड को देख ले, न्यूक्लियोटाइड को, तो उसके अंदर भी शुगर मौजूद है, पेंटोज शुगर। अगर हम लिपिड की बात कर ले तो उसके अंदर भी कार्बन मौजूद है। प्रोटीन की बात कर ले तो उसके अंदर भी अल्फा कार्बन मौजूद होता है। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर ले तो उसके अंदर भी कार्बन। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कार्बोहाइड्रेट से, जो कि बहुत ही सिंपल मोनोमर है हमारे पास, ग्लूकोज। आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज, जिसका फार्मूला है C6H12O6। यहां पर हम बना लेते हैं उसकी। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब एक कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड बना सकते हैं। ओके, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है? 4 है। अब एक बॉन्ड तो इसके साथ बना लिया, 2 3। इसी तरह डबल बॉन्ड O यहाँ पर बन जाएगा, अल्डिहाइड फंक्शन, ये फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर H आ जाएगा, OH, यहाँ पर H, OH, 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अब इसको आप देख ले कि कार्बन के साथ और एटम अटैच हुए हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अटैच हुआ है, सारे आप देख सकते हैं C6H12O6। तो ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, इसी तरह अगर मैं दूसरा प्रोटीन से ले लूँ तो वो भी अमाइनो एसिड का अगर डायग्राम, तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा? कार्बन होगा। तो ये हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी आप बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड बी से बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास किस में आते हैं? लिविंग थिंग्स में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। और वो कौन बनाते हैं? ये सेल बनाते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बॉडी में सही तौर पर
यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन साथ ही साथ में इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह के मैं वाटर का एग्जांपल आपको दे देता हूं, H2O मॉलिक्यूल, ओके, H2O, तो इसमें क्या है, कार्बन तो मौजूद नहीं है, तो क्या हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट तो मौजूद है ना, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। अब प्रोटोप्लाज्म का 70% जो हिस्सा होता है, प्रोटोप्लाज्म हम किसे बोलते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को इकट्ठे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में हमारे पास, यानी साइटोप्लाज्म आपका सेट है, तो उसमें ज्यादातर हमारे पास 70% इनऑर्गेनिक होता है, यानी वाटर मौजूद होता है। उसके साथ साथ हमारे उसके अंदर कितने प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी होता है। अब अगर आप न्यूक्लियस को देख ले, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, ओके। जेनेटिक मटेरियल किस चीज से मिलकर बना है, डीएनए और आरएनए से, ओके, डीएनए और आरएनए से। अब मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूं, डीएनए किस चीज है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। अब न्यूक्लियोटाइड किस चीज से मिलकर बना है, कंपाउंड से मिलकर बना है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बना है। वो क्या है, हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, उसके अंदर हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, ओके, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजीनियस बेसिस है इसके अंदर। अब आप देख ले, नाइट्रोजीनियस बेसिस तक हम आ गए, तो क्या चीज़ है, हमने डीएनए को निकाला है। अब नाइट्रोजन ये किससे मिलकर बने हैं, एटम से मिलकर बने हैं। अब फर्दर एटम किस चीज़ से मिलकर बने हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हमारे सेल के अंदर जो कंट्रोल करते हैं सारे फंक्शंस, यानी ये रिस्पायरेशन हो गया, ये एक्सक्रीशन हो गया, ये प्रोटीन बनाने हैं, हेयर्स की प्रोडक्शन है, नेल्स की प्रोडक्शन है, वो सारे कुछ चीज़ें कौन करेगा, डीएनए करेगा। डीएनए खुद किस चीज़ से मिलकर बना है, ग्रोथ कौन कंट्रोल करेगा, डीएनए कंट्रोल करेगा। अब वो सारा कुछ चीज़ें कौन, फर्दर जाके एट द एंड किस चीज़ है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा था कि सारे जो एनिमल्स है, प्लांट है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने। तो इस चैप्टर में हम किस चीज़ के साथ खेलेंगे, वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के साथ। तो इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, प्रोटीन को पढ़ेंगे, लिपिड्स को पढ़ेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हमारे पास होने वाला है वो है न्यूक्लिक एसिड, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके। तो अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो आपको, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।